यानी कि एक राशि है जो हमारी हमारी एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 12 राशियां हैं। यदि हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो 360 डिग्री का हमारा सर्कल बनता है। यानी कि 360 डिग्री होती है टोटल। 360 डिग्री टोटल होती है। और 9 मास बनाने के लिए, 9 मास क्या हो गया, 9 मास अंश यानी कि 9 मास हिस्से, 9 हिस्से हो गए। सप्तमांश 7 हिस्से, 7 टुकड़े कर दिए। यानी कि 30 डिग्री में से 30 डिग्री के हमने क्या किया, 9 हिस्से बना दिए। अगर हम 30 को 9 से भाग देंगे तो 1 9 मास 3 डिग्री 20 मिनट का आएगा। कुंडली का जो नवम भाव है, कुंडली का जो नवम भाव है, उसके हमने 9th हिस्से करने हैं, 9 हिस्से करने हैं। कुंडली का नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। यदि आपने भाग्य को और सूक्ष्म रूप से जानना है, नवम भाव को और सूक्ष्म रूप से जानना है, तो हम उसके लिए पराशर जी ने नवमास कुंडली बनाई। यानी कि उस नवम भाव में जो डिग्री, जो राशि है, वो 30 डिग्री की है। 30 का हमने और आगे 9 उसके टुकड़े बना दिए, उसके हिस्से बना दिए, उसको और सूक्ष्मता के अंदर जाने के लिए। 16 कुंडलियां हैं, 16 स्वर्ग कुंडली, 16 चार्ट हैं। हर एक घर को सूक्ष्म रूप से पढ़ने के लिए, जानने के लिए 16 प्रकार की कुंडलियां अलग से बनाई गई। संतान के लिए, अगर आपने संतान के बारे में जानना है, संतान कैसी होगी, संतान का जन्म कब होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो उसके लिए सूक्ष्म रूप से जानने के लिए हमारा सप्तमांसा होता है। वैसे कुंडली का पंचम भाव होता है। तो सप्तमास कुंडली के पंचम भाव से पहले संतान देखी जाती है। सप्तमांश कुंडली के 7th हाउस से दूसरी संतान देखी जाती है। सप्तमांश कुंडली के 9th हाउस से तीसरी देखी जाती है। 11th हाउस से चौथी संतान देखी जाती है। ऐसे ही जो नवमांसा कुंडली है, D9 बोलते हैं इंग्लिश में, D9, तो हमारे भाग्य को सूक्ष्म रूप से जानने के लिए, और नवमास कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए देखी जाती है। और लगन कुंडली के जो हमारे ग्रह हैं, उन ग्रहों की पावर को देखने के लिए, उन ग्रहों की पावर को देखने के लिए नवमास कुंडली का प्रयोग किया जाता है। कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में कमजोर है और वो नवमास कुंडली में मजबूत हो जाता है, तो व्यक्ति अपने जो पूर्व के जो अपने जो आयु के पहले जो भाग है, मेहनत करता है, लेकिन अंत में उसका उसका फल उसको मिल जाता है। कोई ग्रह यदि लगन कुंडली में नीच राशि में बैठा है और नवमास कुंडली में उच्च राशि में बैठ जाता है, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा अंत में अपने वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। कोई ग्रह लगन कुंडली में शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, ठीक है जी, और नवमास कुंडली में उच्च का हो गया, मित्र राशि में हो गया, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। कोई ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए गुरु है, गुरु मेष राशि में बैठे हैं,
और नवमास कुंडली में भी जाके वो नव मेष राशि में बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्गोत्तम, यानी कि उसकी पावर और बढ़ गई। कोई ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा है और नवमास में भी उसी राशि में बैठ जाए तो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं वर्गोत्तमी ग्रह, यानी कि वो दोनों वर्गों में अच्छा हो गया। ठीक है, वर्ग कुंडलियां हैं। तो नवमास कुंडली आपको हर कुंडली देखने में सहायता करेगी। आप जैसे लगन कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली को रीड करते हैं दशा अंतरदशा के द्वारा, ऐसे ही आप सेम नवमास कुंडली को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो नवमास कुंडली बनाने के लिए ज्यादा वो बड़ा विषय नहीं है, सिंपल है। हम हमारे पास एक लिस्ट है कि पहला नवमास कितने डिग्री का होता है, सेकंड नवमास कितने डिग्री का होता है, वो सब आपको लिखाया हुआ है। फिर हमने राशियों के 3 भाग बना दिए, अग्नि पृथ्वी 4, अग्नि पृथ्वी वायु और जल। हमने राशियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अग्नि पृथ्वी वायु और जल। अग्नि राशियां कौन सी हैं, 1, 5, 9। पृथ्वी 2, 6, 10। वायु 3, 7, 11 है। जल 4, 8, 12 है। और आपको ये जानकारी हो कि चर राशि कौन सी होती है। चर राशि होती है हमारी जो केंद्र में होते हैं ना, काल पुरुष की कुंडली में केंद्र में कौन कौन सी होती है, केंद्र में 1, 4, 7 और 10। पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं और 10वीं, ये चर राशियां हैं। 4 कैटेगरी बनाई है उन्हें। उन कैटेगरी में ग्रह कौन सी कैटेगरी में बैठा है और उनमें से चर राशि कौन सी है, तो वहां से काउंटिंग होगी, बस इतना सा। एक बार हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। ये आपको लिखवाया हुआ है, देखिए, पहला 9 मास, दूसरा 9 मास, ये 9 तक यहाँ पे क्या हुआ है। और राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्वों की राशियां हैं। वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व हैं। मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये हमारी जल तत्वों की राशियां हैं। और जैसे कोई कुंडली लेते हैं, एक कुंडली है, ये लगन कुंडली है, ये नवमास कुंडली है। ये लगन है, ये नवमास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नवमास कुंडली का लगन कैसे बनाते हैं। लगन में कर्क राशि है,
डिग्री कितनी है लगन की? 1 डिग्री 6 मिनट अंश, ठीक है, 6 मिनट। तो ये कौन से नवमास में है? पहले नवमास में है। जीरो से 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि पहला नवमास। ठीक है जी। जो लगन की राशि है वो कितनी है? वो 1 डिग्री कुछ 57 कुछ ऐसी मिनट है। तो 0 से 3.3 डिग्री 20 मिनट तक पहला नवमास है। तो हमारा किस में आ गई? वो पहले नवमास में आ गई। लेकिन लगन क्या है? लगन है इनका करक। लगन क्या है? करक लगन है। तो करक राशि कौन सी कैटेगरी में आती है? जल तत्व। जल 4 8 12 है। 4 8 12 है। तो गिनती इसमें चार राशि कौन सी है? 4। हमने देखना है कि जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो ग्रह इन 4 कैटेगरियों में से कौन सी कैटेगरी की राशि में बैठा है। फिर इन कैटेगरी में चर राशि कौन सी है, तो गिनती वहां से शुरू होगी। तो इसमें 4 में बैठा है, करक लगन 4 में है और पहला ही नवमास है, तो गिनती 4 से ही शुरू होगी। तो पहला नव तो नवमास यानी कि पहली गिनती कहाँ शुरू है? कर्क राशि से शुरू है। तो नवमास का जो लगन है कौन सा आएगा? कर्क लगन आएगा। कर्क लगे ना, क्योंकि गिनती हाँ, पहला ही एक नवमास है। एक की होगी जी। एक ही है तो 4 पे खत्म हो जाएगी। तो इनका कर्क लगन आना चाहिए। कर्क लगन है। यदि मैं सूर्य को देखूं, सूर्य कहाँ बैठा है इनका? सूर्य सप्तम हाउस में है, मकर राशि में है। सूर्य लगन कुंडली में मकर राशि में है। सूर्य की डिग्री कितनी है? 0 डिग्री है। सूर्य की डिग्री क्या है? 0 डिग्री 19 मिनट है। तो ये कौन से नवांश में आइए? पहले क्योंकि 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला नवांश होता है। और सूर्य की डिग्री कितनी है? 0, यानी कि पहले नवमास में आया ये। ठीक है जी। सुनील जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ बात आ रही है कुछ? सूर्य आ रही है जी। 0 जी डिग्री का है जी। और हमें पता है भाई 0 डिग्री से यहाँ पे लिखवाया हुआ है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का जो डिग्री को जो ग्रह बैठेगा वो पहले नवमास में आएगा। ठीक है। कोई ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठा हुआ है तो दूसरे नवमास में आएगा। कोई ग्रह 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठा हुआ है किसी भी राशि में, चौथे नवमास में आएगा। तो जो हमारा ग्रह की जो जो सूर्य ग्रह की डिग्री है वो 0 डिग्री है, 57 मिनट है। तो वो क्या हुआ? पहले नवमास में आ गया। कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मकर राशि में बैठा हुआ। मकर राशि में बैठा हुआ है। ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ये आती है हमारी पृथ्वी पृथ्वी तत्व। तत्व। हमें पता है कि 10वीं राशि ही चर राशि होती है, तो गिनती कहाँ से होगी? 10वीं से ही होगी। यानी कि पहला नवास है, इसमें गिनती 10वें पे ही का स्टार्ट होगी, 10वें से खत्म हो जाएगी। तो सूर्य कहाँ बैठेगा? मकर राशि में। ओ, नवास कुंडली सूर्य
मकर राशि में है। चंद्रमा है, चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 21 डिग्री है चंद्रमा की, 21 21 डिग्री फुट 10 मिनट। हाँ। चंद्रमा की डिग्री क्या है? 21 डिग्री 10 मिनट। अगर मैं इसको देखूं कि कौन से नवमास में आएगा, 21 डिग्री 10 मिनट 7वें नवमास में आएगा। 7 में। तो गिनती कहां तक होगी? 7 तक होगी। अब गिनती शुरू कहां से होगी? हमने नवमास देख लिया कि 7वें नवमास में है, गिनती 7 तक होगी, लेकिन 7 तक गिनती शुरू कहां से होगी? अब हमने ये देखना है। जो नवास है, पहला नवास, छठा नवास, 7वां नवास, 8वां नवास, इसका मतलब क्या है कि गिनती यहां तक खत्म हो जाएगी, लेकिन शुरू कहां से होगी वो हमने देखना है। चंद्रमा 7वें नवास में है, लेकिन बैठा कहां पे? कर्क राशि में, लगन। लगन में। कर्क में बैठा हुआ है। और कौन सी कैटेगरी में है ये? जल तत्व वाली कैटेगरी में है। तो तो इन 3 राशियों में से चर राशि कौन सी है? 4, 8, 12 है, इनमें से चर राशि कौन सी है? 4 है जी। 4 ये। तो 4 से गिनती शुरू होगी। तो मैं कर्क से गिनूं 7वां कर्क, नवास। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। एक, मकर में एक, आ गए जी। 2, 3, 4, 5, 6, 7। चंद्रमा कहाँ गया हाँ था? जी। चंद्रमा कहाँ गया? मकर राशि में आ गया। मकर में आ गए जी 7। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है जी, हाँ रखते क्योंकि वैसे ये आजकल सॉफ्टवेयर में सब कुछ बना बनाया आता है। हाँ जी, नवमा सप्तमा सब कुछ बना बनाया आता है उसके अंदर। सब होगा जी। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जी आपको इसलिए बता रहा हूँ कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें नवमास निकालने की जरूरत पड़ेगी। जैसे बीज स्फुट है, अक्षेत्र स्फुट है, वो भी निकला मिलेगा आपको। जो ये सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर वो भी निकला हुआ है, लेकिन कई बार सॉफ्टवेयर में क्या हो जाता है कि कुछ अंश की कमी हो जाने के कारण, कुछ टाइमिंग की कमी हो जाने के कारण समस्या हो जाती है, कैलकुलेशन सही नहीं आती। तो हम अपने हाथ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये सही है। नवमास, अब जैसे हम आगे बात करेंगे कि बीज स्फुट अक्षेत्र स्फुट कैसे निकालते हैं। बीज स्फुट अक्षेत्र स्फुट, तो इसीलिए मैंने पहले आपको नवमास कुंडली बनाना सिखाया है, क्योंकि उसके अंदर नवमास का प्रयोग होता है। कल को आपने ज्यादा नहीं, अपनी ही कुंडली के या कोई और आपके पास कुंडली हो, उस कुंडली के 2 या 3 ग्रहों का कैसे निकालता, निकाल कर देखना है। निकाल कर आपने देखा ही नहीं, बड़ी बात तो है ये। मैंने नमूना जी। देखा जी, अपने का देखा था। हाँ, तो जो करके देखेगा उसको पता होगा कि समस्या कहाँ पे आ रही है, तो पूछ सकता है और सीख जाता है। आप करके देखिए, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसके अंदर आपको नमाज में बताया गया कितने नमाज है, राशियां बता रखी हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि लगन कुंडली के अंदर ग्रह कितने डिग्री का है और कौन सी राशि में बैठा है। जैसे लास्ट करता हूं मैं, इसको ध्यान से देखना। हम शनि की बात करते हैं, यहां ध्यान से देखेंगे।
हम शनि की बात करते हैं। हमने ये देखना है कि लगन कुंडली में शनि कौन सी राशि में बैठा है और कितने डिग्री का है, ये सब देख लेंगे। सुनील जी, जी जी। ये देखने को दिक्कत नहीं है ना जी। कि लगन कुंडली में कोई भी ग्रह है वो कौन सी राशि में है और कितने डिग्री का है, हमने ये चेक करना है पहले। जी जी। हमने पहले ये चेक करना है कि हमारी लगन कुंडली में कोई भी ग्रह है वो कितनी राशि का है, वो कितने डिग्री का है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है। जैसे हम शनि की बात करते हैं, शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, 12वीं जी राशि है मीन, मीन राशि में है। जी और डिग्री क्या है इनकी, 20 डिग्री 29 मिनट। यहाँ तक आसान है। जी शनि मीन राशि में है, 29 जी डिग्री और 20 डिग्री 29 मिनट के हैं। जी। अब हमने यही चेक करना है जो हमारे पास टेबल बनाई हुई है, 20 डिग्री 29 मिनट, ये कौन से नवमास में आती है। तो ये 7वें नवमास में आएगी। ये 20 डिग्री 29 मिनट इनके बीच में आ गई है, 7वां नवमास हो गया। तो हमें क्या पता चल गया कि हमने 7 तक गिनती गिननी है, 7 तक काउंटिंग करनी है। यहां तक क्लियर है। जी हमने शनि को देखा कि वो लगन कुंडली में कौन सी राशि में है और कितने डिग्री का है। कितनी डिग्री? फिर हम उस डिग्री को यहाँ आके मैच कर लिया कि डिग्री किन के बीच में आती है। वो डिग्री 20 और 23 के बीच में आती है, यानी कि 7वें नवमास में आती है। तो यहां से हमें जानकारी हो गई कि हमने काउंटिंग 7 तक करनी है। बस अब कमी क्या रहती है, सिर्फ एक कमी रहती है कि वो काउंटिंग हमने शुरू कहाँ से करनी है, बस। तो शनि वहां पर बैठे हैं मीन राशि में। कहाँ बैठे हैं, मीन राशि मीन में। में। तो जो मीन राशि है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है हमारी जल तत्व की कैटेगरी में आती है। तो इनमें से 4, 8, 12 जल तत्व जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी में से चर राशि कौन सी है, इनमें कर्क से राशि। चर राशि कौन सी है। कर्क राशि है चौथी। कर, हाँ, क्योंकि चर राशि कौन सी है, 1, 10, 7 और 4, यानी कि 1, 4, 7, 10 हमारी चर राशि है। 10। तो गिनती हमारी कहाँ शुरू होगी, गिनती हमारी 4 से शुरू होगी। क्योंकि शनि कहाँ बैठे हैं, लगन कुंडली में शनि बैठे हैं 12वीं राशि में। बराबर। तो 12वीं राशि जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आती है इस हाँ कैटेगरी जी। के अंदर। और इस कैटेगरी में कर्क कर्क राशि और चर राशि है। तो गिनती 4 से शुरू होगी, यानी कि कर्क राशि से शुरू होगी और 7 तक गिनी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लगन कुंडली में जाएंगे, यहाँ 4 यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 7 तक गिनूं तो कौन सी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मकर राशि। तो यानी कि नवमास कुंडली में शनि कौन सी राशि में होगा, मकर राशि में होगा। मकर। तो शनि यहाँ पे मकर राशि में है। एक और करके दिखा देता हूं और अब कन्फर्म हो जाएगा। अब गुरु को ले लेते हैं, गुरु को, ठीक है। हमने चेक क्या करना है पहले, लगन कुंडली में गुरु कौन सी राशि में है और कितने डिग्री का है। लगन कुंडली में गुरु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ये कुंभ राशि है यहाँ पर।
जी डिग्री क्या है? 1 डिग्री 21 मिनट है। हमें पता हो गया कि गुरु राशि में कुंभ राशि में 1 डिग्री 21 मिनट के बैठे हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि 1 डिग्री 21 मिनट कहाँ तक आती है, कौन से नवमास में आती है। तो 1 डिग्री 21 मिनट 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में आती है, यानी कि पहला नवमास हो गया। यानी कि हमारी गिनती 1 तक ही गिनी जाएगी। वो 1 तक कहाँ से गिनी जाएगी वो हम देखेंगे अब, क्योंकि वहां गुरु बैठे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में, और कुंभ राशि कौन सी कैटेगरी में आती है? कुंभ राशि कैटेगरी आती है हमारी वायुपृथ्वी की राशि में, यहाँ पर। अब हमें मालूम हो गया कि जो कुंभ राशि है वो इस कैटेगरी में है, इस जोड़े में आ गई, ये जोड़ा बना हुआ है। लेकिन हमने ये भी चेक करना है कि इस जोड़े में चर राशि कौन सी है। इस जोड़े में चर राशि 7वीं है, तो गिनती 7वीं राशि से शुरू होगी। कहां पर? लगन कुंडली में। तो 7वीं राशि यहीं पे है, तो पहले नवास है, गिनती यहीं शुरू हुई, यहीं पे खत्म हो गई। तो यानी कि आपका जो गुरु है वो तुला राशि में मिलेगा, नवमास कुंडली में, तुला राशि में। ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, 1-2 बार आप करके देखोगे, ज्यादा नहीं। एक ग्रह को, 2 ग्रह को देखो तो करके, फिर समझ जी में नहीं आए फिर पूछो, ठीक है ना। ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये करना जाता है तो आप आगे 2-3 सूत्र एक्स्ट्रा सीख जाओगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करके देखोगे, क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो ऐसे कैलकुलेशन पर डिपेंड है। ठीक है जी। जी। अब हम बात करेंगे संतान का जन्म कब होता है। जब पंचम भाव, पंचमेश, नवम भाव और नवमेश, पंचम भाव या पंचमेश, नवम भाव या नवमेश, इन पर गोचर के शनि गुरु की दृष्टि हो या संबंध हो या बैठे हो, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होगा उस समय की जो कुंडली होती है वो गोचर कुंडली होती है, क्योंकि उस समय प्रश्न कुंडली बनी होती है। अब मान लीजिए हमने इस समय की कोई कुंडली बनाई, जो इस समय पढ़ रहे हैं इस समय की, तो एक प्रकार से गोचर कुंडली हुई, प्रश्न कुंडली हुई प्रकार से। और जी बच्चा इसी समय जन्म ले लेता है, उसकी वो क्या होगी? उसकी जन्म कुंडली हो गई। तो जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु जहां बैठे हैं, बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु जहां बैठे हैं, उनका संबंध माता या पिता के पंचम भाव से, पंचमेश से, नवम भाव से, नवमेश से, इनमें से किसी एक के साथ संबंध होगा। दृष्टि संबंध, या साथ में बैठे हो, या उस घर के अंदर बैठे हो, या उस घर के अंदर बैठे हो। और
अगर शनि वक्री है, अगर शनि वक्री है तो वक्री क्या करते हैं, जो पहले वाला घर है उसका रिजल्ट देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पहले वाले घर में जब शनि वक्री होकर जाएंगे तो उससे भी दृष्टियां देखी जाएंगी। अगर किसी के पास कुंडली है माता पिता दोनों की, चलो मैं दिखाता हूँ। ये ध्यान से देखेंगे, ज्यादा इसमें कोई वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। हमारी कंडीशन क्या कहती है, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय शनि और गुरु बच्चे की कुंडली में जहां बैठे हैं उनका संबंध, अगर हम उनका, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में गुरु कहाँ है, ये कुंडली बच्चे की है, ये कुंडली बच्चे की है। सुनील जी कहाँ गए, हाँ जी। दिख नहीं रहे आप। ये चर्चा हो गई थी जी, पता नहीं क्या। देखो गुरु, ये एक बच्चे की कुंडली है, इस कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, वृश्चिक राशि में है। हमने लिख लेना है कि बच्चे की कुंडली में गुरु वृश्चिक में है और शनि धनु राशि में है, साथ में वक्री है। वक्री है तो पीछे घर का भी रिजल्ट देंगे, पीछे घर से दृष्टि देखी जाएगी। ठीक है, गुरु वृश्चिक राशि में है, शनि धनु राशि में है, ये बच्चे की कुंडली है। अब हम जब इनके पिताजी की या माता की कुंडली को खोलेंगे तो गुरु को माता जी की कुंडली में वृश्चिक राशि में बिठाएंगे और शनि को धनु राशि में। क्योंकि जो ये कुंडली बनी है बच्चे की, जिसमें बच्चे का जन्म हुआ उस समय की ये क्या है, एक प्रकार से गोचर कुंडली है, प्रश्न कुंडली है। तो हमने चेक करना है जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय बच्चे की कुंडली में शनि और गुरु जहां बैठे हैं, क्या वो अपने माता पिता के पंचम भाव से, नवम भाव से, पंचमेश से या नवमेश से किसी प्रकार संबंध बना रहे हैं क्या। बनाएंगे, जन्म तभी होता है। तो इस कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में है और शनि धनु राशि में, लिख लेंगे आप। बच्चे कुंडली में गुरु वृश्चिक में है और शनि धनु राशि में है, दोनों में। शनि वक्री है। अब हम इनके पिता की कुंडली खोलते हैं। ठीक है जी। जी। अब इसमें देखिए शनि उनके धनु राशि में थे और गुरु वृश्चिक राशि में थे। वृश्चिक राशि। अगर मैं गुरु को यहाँ बैठाऊं वृश्चिक राशि में, यहाँ वृश्चिक है ना, जी। अगर मैं गुरु को, ये की कुंडली, ये कुंडली पिता की कुंडली है और संतान की कुंडली में गुरु बैठे थे वृश्चिक राशि में। जी। अगर मैं गुरु को यहाँ बिठाता हूं उनका, तो गुरु की
सातवीं दृष्टि कहां पड़ती है? नवम भाव पर। शनि कहां बैठे हुए थे? कुंभ राशि में। वाह, तो शनि यहां बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो शनि साथ में किसके है? पंचमेश भी है, यानी पंचम भाव शनि का संबंध हो गया क्योंकि पंचमेश है। और गुरु का नवम भाव से संबंध हो गया। शनि तो 9वीं राशि में नहीं बैठा था जी। कौन? शनि 9वीं राशि में नहीं बैठा था जी। नवमी में है क्या? तो शनि हाँ, को धनु राशि में। धनुराशि में है। तो शनि को यहां हाँ, बैठाएंगे, शनि को हम यहां बैठाएंगे, ठीक है। शनि को हमने कहां बैठाया? शनि को हमने यहां बैठा दिया। और शनि जो शुक्र है वो नवम भाव के स्वामी है। शुक्र में दृष्टि किसकी है? शनि की। यानी कि शनि का संबंध नवम भाव से हो गया और गुरु का भी नवम भाव से हो गया। अगर मैं शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि देखूं, 7, 8, 9, 10 लगन पर हुई, ठीक है जी। यानी कि कहने का भाव क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के समय आप देख लेना किसी माता पिता की कुंडली, तो उस समय जो शनि और गुरु बच्चे की कुंडली में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसी राशि में आप उनको जो माता की कुंडली में बिठाओगे, पिता की कुंडली में बिठाओगे, तो शनि और गुरु का संबंध पंचम भाव से या पंचमेश से, नवम भाव से या नवमेश से होता है। क्योंकि शनि क्या सर एक है? बार फिर से बताइए ना सर। हाँ जी, एक बार, हाँ एक बार फिर से बताइए ना, पंचम और पंचमेश क्या होती है? पंचम होता है 5th हाउस जी। और पंचमेश होता है 5th लॉर्ड। पंचमेश क्या होता है? 5th लॉर्ड। नवम भाव 9th हाउस और नवमेश 9th लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड। जब भी बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का जन्म वैसे नहीं होता क्योंकि जो शनि है, शनि किसी भी कर्म को करने की जो अनुमति देता है। आप कुछ भी कर्म करें, चाहे आप सांस ले रहे हैं, आप पलके झपका रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वो शनि के बगैर नहीं होता क्योंकि शनि कर्म का कारक है। जब शनि किसी चीज को करने के लिए अलाउ करेगा, अनुमति देगा, तभी वो एक्शन होता है। और गुरु क्या है? गुरु को जीव कहा गया है। गुरु क्या है? जीव। जितने भी पृथ्वी के ऊपर जिनके अंदर सांसें हैं, वो सभी जीव हैं, वो सभी गुरु हैं। इनको डबल ट्रांजिट बोला जाता है। डबल ट्रांजिट, ट्रांजिट यानी कि गोचर, है ना। गोचर कुंडली देखेंगे। गोचर कुंडली क्या होती है? आपके पास इस समय कोई व्यक्ति आया कुछ चीज पूछने के लिए, कुछ भी प्रश्न हो सकता है उसका, जॉब, विवाह, संतान, कुछ भी। और उसके पास ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, ना कोई टाइम है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमने कुंडली उसकी फिर भी देखनी है। एक टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, टेक्निक। जैसे किसी व्यक्ति के पास ना डेट ऑफ बर्थ है ना समय है, तो उसके लिए ज्योतिष बेकार हो गई। जरूरी नहीं कि सभी के पास डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट हो, सही हो, टाइम सही हो। और उस व्यक्ति को कुछ प्रश्न पूछना, कुछ समस्याएं हैं, हम उसको इतने बोल सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं, हम आप पहले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें ऋषियों ने क्या किया कि अगर व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, तो उस जिस समय व्यक्ति आपके पास आता है, उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए, उस समय की कुंडली बनाइए। जैसे इस समय 9:45 हुए हैं, 9:45 हुए हैं, और कोई व्यक्ति हमारे पास अभी प्रश्न करता है, हमारे पास आता है अपनी समस्याओं को लेकर।
उसके पास ना कोई टाइम है, ना कोई डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस समय का टाइम डालेंगे, आज की डेट डालेंगे, जो आज की डेट ऑफ बर्थ है आज की, और जो जो टाइम इस समय है 9:45 वो डालेंगे। तो बन जाती है प्रश्न कुंडली, बन जाती है गोचर कुंडली। तो उसी से हम उसके बारे में बताएंगे, उसी हम उसके बारे में बताएंगे। तो जब बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म किसी का भी हो, जिस समय जन्म होता है तो वो कुंडली उस समय की प्रश्न कुंडली होती है, गोचर कुंडली होती है। तो उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। गोचर क्या होता है, ग्रहों का चलना, कौन सा ग्रह वर्तमान समय में किस राशि में चला हुआ है। सूर्य आज कौन सी राशि में है, शनि कौन सी राशि में है, इसको बोलते हैं गोचर, यानी कि ग्रहों का चलना, कौन सा ग्रह किस राशि में चला हुआ है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म तब होगा जब माता या पिता की, माता की कुंडली पर या पिता की कुंडली पर शनि और गुरु का संबंध पंचम भाव से, यानी कि फिफ्थ हाउस से, या फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश के साथ हो, नवम भाव या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ हो। तो हम बता सकते हैं कि एक साल के अंदर कि कौन से साल में इसको संतान होगी, क्योंकि गुरु एक राशि में रहता है 1 साल के लिए, शनि रहता है एक राशि में 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल के अंदर क्या होगा वो शनि बताएगा, 1 साल के अंदर क्या होगा वो गुरु बताएगा, 1 महीने में क्या होगा वो सूर्य बताएगा। हमने बताया किसी को कि आपके इस 1 साल में संतान हो जाएगी, तो उस 1 साल में कौन से महीने में होगी, तो मंगल को चेक करेंगे। मंगल होता है 75 दिन, 75 डेज की भविष्यवाणी करने के लिए कि उस 75 डेज 75 दिन में कब संतान होगी। फिर इस समय आते हैं कि बिल्कुल नजदीक कौन से दिन होगी, तो चंद्रमा बताएगा, तो वो चंद्रमा बताएगा। अब जो ये कुंडली है, इस कुंडली में देखिए आप, जब समय हो कि 24 घंटे का समय है, तो 24 घंटे के समय को बताएंगे कौन, चंद्रमा। कई पूछते हैं कि किस दिन संतान होगी, किस डेट को होगी, तो एक एक दो दिन उस मंडे को होगी, संडे को होगी, उस डेट को होगी, तो चंद्रमा आपको बताएगा। इनको समझना पड़ेगा। आप इसमें देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा इनके 9th हाउस में है, जब 100 में लिखा हुआ चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा का संबंध 9th हाउस से है। चंद्रमा का संबंध 9th हाउस से या 9th हाउस के स्वामी से, लॉर्ड से, पंचम हाउस से या पंचम के लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड के साथ संबंध होगा, या लगन के साथ होगा, लगन के स्वामी के साथ होगा। मंगल है, मंगल की 8वीं दृष्टि का है, लगन पर है। तो जब भी बच्चे का जन्म हो तो हमने क्या देखना है, पहले दशा देखेंगे, दशा किसकी है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी देख सकते हैं। फिर हम गोचर देखेंगे, शनि का संबंध कब पंचम भाव से, नवम भाव से, या पंचम भाव के स्वामी
लॉर्ड से या 9th हाउस के लॉर्ड से कब बनेगा, और गुरु का उस साल, जैसे किसी की अंतर्दशा है वो 2 साल की चली हुई है, उस 2 साल में संतान कब होगी वो हमें कौन बताएगा, वो हमें गुरु बताएगा कौन से साल में होगी। जैसे अब संतान किन किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हो सकती है, संतान किन किन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में हो सकती है। लगन की दशा हो या लग्नेश की दशा या अंतर्दशा हो। लग्नेश यानी कि लगन लॉर्ड, पंचम या पंचमेश, 5th हाउस या 5th हाउस लॉर्ड, नवम या नवमेश, नवम भाव, 9th हाउस या 9th हाउस लॉर्ड। कुंडली में ये जो 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 और 3 ये, इनमें से किसी भी एक की अंतर्दशा में संतान योग होता है। हम कुंडली चेक करेंगे, हम कुंडली चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि लगन की या लग्नेश की, पंचम या पंचमेश, नवम या नवमेश, इनमें से किसी ग्रह की अंतर्दशा आ रही है क्या। फिर चेक करेंगे क्या शनि और गुरु का संबंध पंचम से, पंचमेश से, नवम से या नवमेश से बन रहा है क्या। मैं आपको करके दिखाता हूं। अब ये कुंडली मैंने जब खोली, देखो बच्चे का जन्म कब हुआ, 2019, 2019, देखो ना डेट लिखा है, डेट लिखा है सितंबर 2019, देख रहे हैं सभी, हाँ जी। सितंबर 2019। तो हमने चेक करना है, ये वेरीफाई कर रहे हैं बस, भाई ऐसा होता है क्या। तो हम पिताजी की कुंडली है, एक बात और ध्यान रखना, संतान के लिए ज्यादातर महत्व रखती है माता की कुंडली। अगर कभी उलझन पड़ जाए, पिताजी कुंडली दिखा नहीं रही, संतान कब होगी, माता जी दिखा रही है कुंडली, फिर आप सोचेंगे भाई कुंडली कौन सी देखें। जो पिताजी कुंडली है वो कह रही संतान होने वाली नहीं है, माता जी की कुंडली कह रही संतान होने वाली है, तो उस केस में आपने जो मदर की कुंडली है उसको प्रेफरेंस देनी, उसको महत्व देना है। संतान के केस में माता की कुंडली को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो कोशिश करें कि स्त्री कुंडली से बताएं कि संतान कब होगी। तो हम चेक करेंगे कि इस व्यक्ति की दशा 2019 में किन की दशा है। गुरु की दशा है और अंतर्दशा है शनि की।
देख रहे हैं सभी? इस व्यक्ति की 2019-17 से 14/9/2019 तक शनि की अंतर्दशा रही। जब इस बच्चे का जन्म हुआ, इस बच्चे का जन्म 9 सितंबर को हुआ 2019 में, और इनके पिता की उस समय शनि की अंतर्दशा थी। तो शनि कहाँ के स्वामी है? शनि के पंचम हाउस के स्वामी। मैंने आपको क्या बताया कि संतान कब होती है? जब लगन के स्वामी की या लगन में बैठे हुए ग्रह, लगन में बैठे हुए ग्रह या लगन लॉर्ड, पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह या पंचम हाउस के स्वामी, या 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह या 9th हाउस के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो, उस समय संतान होती है। उस समय संतान होती है। फिर जैसे पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा 3 साल की है। अब उस 3 साल में कौन से साल संतान होगी? अब तो क्या होने में आपकी संतान हो जाएगी 2020 से 23 के बीच में। जो 20 के 23 के बीच में 21 में होगी, 22 में होगी, 23 में होगी, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? गुरु को चेक करेंगे। फिर हम गुरु को चेक करेंगे कि गुरु गोचर में जब आए चलेगा तो क्या गुरु का संबंध पंचम हाउस से या पंचम हाउस के स्वामी से, 9th हाउस से या 9th हाउस के स्वामी से कब बन रहा है? तब वो संतान के योग बनते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इनकी दशा अंतर्दशा तो 17 से 19 तक है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म 19 में हुआ, यानी 18 और 19 के बीच में गुरु ने संबंध बनाया पंचम से, नवम से, या पंचमे से या नवमे से, किसी एक से संबंध बनाया, तब उसको संतान। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो बताइए भी। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। आगे संतानहीनता के कारण, संतान न होने के कारण क्या हो सकते हैं? संतान नहीं हो रही, या तो लगन का स्वामी कमजोर हो तब नहीं होगी, पंचम हाउस का स्वामी कमजोर हो तब नहीं होगी, 7वें घर का स्वामी कमजोर हो तब नहीं होगी। कमजोर कब होते हो? या तो शत्रु राशि में बैठे हो, या नीच होके बैठे हो, या अस्त हो जाएं, या तो वो नीच राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, या बुरे ग्रहों के साथ बैठे हो, या अस्त हो जाएं, या जो पुत्र कारक ग्रह है गुरु वो कमजोर हो जाए। अगर बुध और शुक्र के कारण, मान लीजिए बुध और शुक्र है जिसके कारण संतान नहीं हो रही, बुध आपका पंचम घर का स्वामी है या नवम का है, या नवम बैठा है पंचम बैठा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर है जिसके कारण संतान नहीं हो रही, शुक्र के कारण, तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि चंद्रमा के कारण है, चंद्रमा कुंडली में पंचम हाउस में बैठा हो
पांचवें घर का स्वामी हो, नवों में बैठा हुआ नवों का स्वामी हो, वो कमजोर है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, अस्त है, नीच है, किसी प्रकार वो कमजोर है और संतान नहीं हो रही, तो आप यंत्र मंत्र और औषधि के द्वारा वो संतान हो। राहु के कारण नहीं हो रही, राहु पंचम हाउस में है, 9th हाउस में है, संतान नहीं हो रही, तो किसी जरूरतमंद कन्या का दान कीजिए, कन्यादान कीजिए, शादी करवाइए, तो संतान हो जाएगी। केतु है, गोदान करिए या शिव की पूजा करनी चाहिए। और उससे भी हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण में संतान गोपाल स्तोत्र सुना होगा आपने। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करिए, सुनिए, सुनाइए। कुंडली में अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि संतान के योग कब है, एक बात आपने समझ लेनी है कि संतान कब होगी, जब पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, या पंचम हाउस के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो, या फिर नवम घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, या नवम घर के स्वामी की दशा या अंतर्दशा हो। लगन या लग्नेश यानी कि लगन लॉर्ड की दशा या अंतर्दशा, इन 3 घर हैं। इनके स्वामियों की या इनमें बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा ये तब संतान योग होता है। कौन सी साल में होगा वो हम चेक करेंगे। गुरु का संबंध लगन से, पंचम भाव से, पंचमेश से हो, यानी कि 5th लॉर्ड से, नवम भाव से, नवम घर के स्वामी से हो, तो कह सकते हैं कि उस समय संतान के योग है। ठीक है जी। आपने देखो ये करके देखना पड़ेगा जी। आपके पास कुंडली हो कल को, ठीक है, पिता की संतान की या माता की या संतान की, तो फिर आपको बताया जाएगा कैसे जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय का जो जो कुंडली बनी उस समय की, उस कुंडली में गुरु और शनि जहां बैठे हैं उनका संबंध माता की पिता की कुंडली के पंचम हाउस से, पंचमेश से, नवम हाउस से या नवमेश से यानी कि 9th लॉर्ड से जरूर मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, आपको ज्योतिष के लिए कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे। जब तक आप स्वयं कर नहीं देखते, प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, क्योंकि सूत्र की कमी नहीं है, ज्योतिष की सागर है, इसका कोई अंत नहीं। जितना हम करें, कम से कम हम उसका अभ्यास करें, तो अपने आप वो आगे बढ़ता जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा हमने नहीं लगाना। मैंने आपको ये बताया कि जब संतान योग कब बनता है, लगन में, पंचम हाउस में, 9th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, जब उनकी दशा या अंतर्दशा आए तब संतान योग बनते हैं। या फिर लगन के स्वामी की, पंचम के स्वामी की या नवम के स्वामी की दशा या अंतर्दशा तब संतान योग बनते हैं। और संतान कब होगी, किस साल होगी, जिस साल शनि का और गुरु का संबंध होगा
पंचम भाव से पंचम के स्वामी के साथ या नवम भाव से या नवम भाव के स्वामी के साथ उस साल संतान होने का योग होता है। क्योंकि शनि के बगैर कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया नहीं होती। शनि उसको अलाउ करता है। इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट, यानी कि दो ग्रहों का संबंध एक घर से होना या घर के स्वामी से होना। तो कल को आपकी जिम्मेवारी है क्या? दो दो कुंडलियां मेरे पास भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कुंडलियां आप स्वयं लेके आए, जो आपके रिलेटिव है, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि सूत्र सही। दो दो कुंडलियां चाहे एक ही परिवार की हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के 3 संतान है, तीनों की लेके आओ, उसके माता पिता की लेके आओ। फिर आपको बताएंगे कैसे गुरु और शनि का संबंध बनता है जब संतान। कल के लिए होमवर्क आपका यही है। कल को ये नहीं रहेगा मेरे पास कुंडली नहीं है, कि कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है जी। कल सभी के पास जी। दो कुंडलियां हो। ठीक है, जितनी कुंडलियां आप करके देखोगे उतनी आपका अभ्यास होगा। हाँ जी। मैं तो अभ्यास साथ करवा रहा हूँ। सर बड़ों की चाहिए कुंडली, बच्चों की भी चलेंगी? बच्चे की साथ उसके माता पिता की, ठीक है सर। क्योंकि हम आपको मैच करके बताएंगे भाई जब शनि और गुरु का संबंध माता पिता की कुंडली से बनता है, कौन से घर से? पंचम से, पंचमे से, यानी कि 5th हाउस से, 5th लॉर्ड से, या 9th हाउस से या 9th लॉर्ड से बनता है, तभी संतान का योग बनता है। जी सर। तो ये एग्जाम्पल होंगे, साथ में रिसर्च हो जाएगा और आपके सूत्र कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है जी। कल को 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। अरे